भाइयों नमस्कार। आज के सीधा कटाक्ष में विषय तो धर्म से ही संबंधित है भाई, और कुछ मेरी समझ में आया नहीं, तो फिर मैंने इस विषय पर विचार किया और इसको ही चर्चा में लिया। तो आज का विषय है कि जैसे कि आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते आ रहे हैं, और अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही ये बात चली आ रही है कि मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य का योनि जो है 84 लाख जीवों की या योनियों को भुगतने के बाद में हम लोगों को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन में हम अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। सबसे उत्तम यही मनुष्य का जन्म माना गया है। लेकिन ठीक है, मानते हैं इस बात को हम। लेकिन मेरी समझ में एक प्रश्न आया कि भाई जो 84 लाख योनियाँ हैं, तो इनमें तो कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर, ये सब मिला के ही तो 84 लाख बनेंगे। ऐसे तो बन नहीं जाएंगे 84 लाख। अब आप खुद देख लो कि इन 84 लाख योनि जो हैं, इनमें से कितनी लाख योनियाँ अब कम हो गई हैं। इतनी प्रजातियाँ पशु पक्षियों की या अन्य जीवों की विलुप्त हो चुकी हैं इस धरती से। तो क्या अब हम लोगों को 84 लाख योनियों की जगह कुछ गिनती घटाकर, जैसे कि 70 लाख, 75 लाख, इस तरह कुछ नया शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है? या हम वो 84 लाख योनियों के आधार पर ही वृत्तांत सुनाते रहेंगे? अब आपने देखा होगा कि चलो, और छोटे मोटे बहुत सारे जीव जो विलुप्त हो गए, उनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जीव और था जिसके लिए तो सभी जानते हैं, वो था डायनासोर, विशालकाय। वो तो है नहीं इस धरती पे। तो इस तरह से पता नहीं कितनी योनियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये तो मसला हुआ कि हम लोगों को भाई 84 लाख से कुछ नीचे आ जाना चाहिए कि कितनी योनियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। अब इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हर प्राणी को हर योनि से ही गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है, तो इस हिसाब से तो हर एक योनि की संख्या एक बराबर होनी चाहिए। चलो 10-20 लाख का अंतर हो जाए, ठीक है भाई, ऊपर जाने में, ऊपर से आने में, यह हिसाब किताब में कुछ समय लग सकता है। लेकिन भाई मुझे तो 10-20 लाख नहीं, यहाँ तो बहुत लंबा अंतर नज़र आता है। अब आप खुद विचार विमर्श करो, खुद सोचो कि क्या पुरुषों की संख्या शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं, घोड़ा हैं, गधा हैं, या और जानवर हैं, गाय बैल भैंस हैं, क्या इन सब की संख्या एक बराबर ही है? या फिर जो और भी छोटे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि भाई 84 लाख योनियों में वर्णन तो सभी का है। ये तो है नहीं कि भाई बड़े बड़े पक्षियों का या बड़े बड़े जीवों का ही वर्णन हो, वर्णन तो सबका है। छोटे से छोटे जीव का भी उसमें यह है कि भाई ये भी उसी में शामिल है, हमें भी इसमें से गुजर के आना है। तो क्या आपको इन की संख्याओं में कुछ बराबरी दिखाई देती है? क्या इनकी संख्या, क्या शेर की संख्या और हिरन की संख्या एक बराबर है? या अन्य चीज़ों की देख लो, पशु पक्षियों की देख लो, किसी चीज़ की भी देख लो, क्या हाथी और मनुष्य या शेर, गधे, घोड़े वगैरह, इनकी संख्या एक बराबर है? इस हिसाब से तो एक बराबर ही होनी चाहिए ना, कि भाई हम बाकायदा राउंड लगाते हुए आ रहे हैं 84 लाख योनियों में, उनसे चलो कम हो गई हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा फ़र्क है।
बहुत लंबा फ़र्क बैठेगा, आप खुद देख लेना। अगर आप किसी चीज़ से तुलना करके देखना कि कितनी संख्या कीट पतंगों की है, कितनी संख्या इंसानों की है या बड़े बड़े जानवरों की है, तो यहाँ पर भी ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि भाई ये भी, ये जो किसी ने वर्णन किया है, क्या ये सत्य हो सकता है? भाई मेरी तो समझ में आता नहीं है कि भाई ये ऐसा संभव है। और संभव है तो फिर सबकी संख्या में चलो 10-5 लाख के ऊपर नीचे हो जाए, बराबरी तो रहनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संख्या तो बराबर है नहीं। तो फिर ये इतना हम लोग कहाँ से राउंड लगा के आ रहे हैं, कौन सी योनि छोड़ के आ रहे हैं और कौन सी योनि प्राप्त कर रहे हैं? भाई मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये किसने रचना की है, क्यों रचना की है, कब से चली आ रही है 84 लाख योनियों की रचना, और कैसे उन्होंने इसकी गणना की होगी। और आज भी कुछ संत महात्मा बड़े उससे कहते हैं कि हम लोग 83,99,999 पता नहीं इस तरह से बताते हैं, इतनी योनि कर पार करने के बाद में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और ये हमारे मोक्ष हम इसी में प्राप्त कर सकते हैं। वो बात अलग है कि वैसे कहते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के फेर से मुक्ति दिला दो, हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। लेकिन अगर कोई जरा सी तकलीफ़ हो जाए तो तुरंत इलाज उपचार ये और वो तुरंत करते हैं। अरे भाई, जब ईश्वर आपको अपने पास बुलाने का रास्ता बना रहा है, आपको बीमारियां दे रहा है, यहाँ से जाओगे जब ही तो उनके चरणों में जाओगे, तो जाने का सिग्नल आता है तो तमाम उपचार ये और वो। तो फिर ये क्यों कराते हो भाई? आपको प्रभु अपने पास बुलाने की रास्ता तैयार कर रहा है। तो एक तरफ तो यह है कि प्रभु मुझे जन्म मरण के उससे मुक्ति दे दो, अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे मोह माया से कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ तो आप मोह माया के विषय में तो कुछ छिपाई नहीं है, सबको पता है। तो मेरी समझ में आज यही बात आई कि भाई क्या ऐसा संभव है कि सब पशु पक्षी और जीव और सब में हम लोग घूमते हैं और उसके बाद हमें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है? तो विचार करो और क्या सत्य है या क्या सत्य हो सकता है उस पर भी विचार करो। क्योंकि भाई इतनी योनियाँ घट रही हैं, ये इनका समाहित, इनको कहाँ समाहित हो रही होंगी। तो इस हिसाब से तो मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं है कि और फिर योनि लुप्त होने का मतलब क्या है? योनि ये सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। ये या तो फिर ईश्वर जानबूझकर ही लुप्त करते हुए आ रहे हैं योनियों के लिए। हो सकता है कि सब लोग विनाश की तरफ इसी तरह से चले जाएंगे, एक एक योनि सारी लुप्त होती चली जाएगी और अपना भी नंबर आ जाएगा फिर एक दिन विलुप्तता में। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन तो उस हिसाब से योनियों की संख्या कम करते जाओ भाई, उसमें भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पहले 84 लाख थे तो अब 74 लाख कर दो या उससे कुछ कम ज़्यादा करो, कुछ तो परिवर्तन लाओ समय के साथ में, युग के हिसाब से, जिससे कि लोगों का विश्वास बना रहे आप लोगों के ऊपर। तो भाई मेरी समझ में तो आज यही विषय आया। आप भी सोचो कि क्या ये संभव है, और संभव है तो फिर सारी योनियों में समान संख्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए। तो भाई आज के विषय में तो मैंने इसी पर चर्चा की, यही मेरी समझ में आया। शेष फिर वही मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।